आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्व जनित त्वरण कितना है। g बराबर हमें प्राप्त हो रहा है g इंटू 1 माइनस 2h/p और h जहाँ क्या है गहराई पर गुरुत्व जनित त्वरण। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले हमने क्या लिखा कि h ऊंचाई के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है वो हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि h गहराई के कारण। ठीक है दोस्तों, गुरुत्व जनित त्वरण क्या आ रहा है g माइनस h-p है। ठीक है, तो हमें बताना है जहां g क्या है पृथ्वी सतह से गुरुत्वीय त्वरण और r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो यह हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। ठीक है, इसको भी हम मानते हैं g डैश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी सतह से ऊंचाई के कारण। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान क्या दोस्तों m है और इसकी त्रिज्या क्या है r है। ठीक है, इसकी त्रिज्या re है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या है ये। और पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पे दोस्तों, h ऊंचाई पे हम क्या मानते हैं दोस्तों, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पे एक हम m द्रव्यमान का पिंड मानते हैं। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जो अगर इसको हम माने पृथ्वी के केंद्र O से r है तो क्या है re प्लस h लिखा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, re प्लस h लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि इस अगर दो पिंड हैं दोस्तों तो उनकी वजह से गुरुत्वीय क्या आता है दोस्तों, गुरुत्वीय बल आता है, जिसका मान क्या होता है, गुरुत्वीय बल का मान होता है दोस्तों, वह लिखा जाता है g कैपिटल M स्मॉल m अपान r का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और साथ ही इसके हम क्या देखते हैं कि यदि इस पिंड पे गुरुत्वीय त्वरण g अगर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, या g डैश आ रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि इस पे एक भार कार्य करेगा, वह क्या हो जाएगा mg डैश। ठीक है, और क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जो ये भार हमें प्राप्त हो रहा है वह इस गुरुत्वीय बल के कारण ही आएगा। ठीक है, जो इस गुरुत्वीय बल के कारण आएगा, इस कारण से क्या कह सकते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय बल और यह भार आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो इनको हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे कि g m अपान r का स्क्वायर, और इधर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, m g डैश प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हमें g डैश का मान प्राप्त हो जाता है दोस्तों, m से m क्या हो जाता है कैंसिल, और जो g डैश का मान प्राप्त होता है वह होता है g m अपान r का स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने g डैश का मान प्राप्त हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं दोस्तों जी एम को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी आर ई का स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, हम जानते हैं गुरुत्वीय बल क्या आता है दोस्तों, गुरुत्वीय बल जो होता है वो क्या होता है, यदि पृथ्वी की सतह पे कोई वस्तु होती है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि दो पिंडों के कारण गुरुत्वीय बल हो गया हमारा जी एम अपान आर ई का स्क्वायर, और साथ ही अगर उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी आ रहा है तो जी, ये देखिए कब निकालते हैं, जब मानते हैं कि पृथ्वी की सतह पे कोई द्रव्यमान होता है दोस्तों, तब हम यह निकालते हैं कि जी एम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एम कैंसिल करते हैं, हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जी एम बराबर क्या आता है, यह आता है जी आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जी एम क्या लिखा, जी एम को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जी डैश बराबर हम जी एम को लिख सकते हैं जी आर ई का स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने लिखा। अच्छा, और हम जानते हैं दोस्तों कि r को हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखा था कि r को हम लिख सकते हैं दोस्तों आर ई प्लस एच है, ये क्या है दोस्तों आर ई प्लस एच है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर ई का स्क्वायर अपान आर ई क्या हो जाएगा प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करें, अगर आर ई स्क्वायर को बाहर लिखें दोस्तों, ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा आर ई का स्क्वायर अपान आर ई का स्क्वायर बाहर करते हैं। ठीक है, मतलब या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आर ई का स्क्वायर हमने क्या किया, गुणा किया भाग किया। ठीक है, तो गुणा हमने बाहर लिख दिया, अब भाग इसके अंदर कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे भाग हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपान एच हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये हमने देखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथ ही, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये h ऊपर बचा था अपान आर ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर वाला। ठीक है, तो क्या बचने वाला दोस्तों, जी डैश बराबर हो जाएगा हमारा जी डैश, और यह हो जाएगा हमारा 1 अपान, या इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखें तो -2 हो जाएगा घात पे। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एच अपान आर ई का घात -2। ठीक है, देखिए ये घात था नीचे तो ऊपर गया तो -2 हो जाता है, हमें पता है हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जी डैश नहीं होगा, यहाँ पे जी होगा ना, ये जी है हमारा। ठीक है दोस्तों, ओके, अब क्या करते हैं, हम जानते हैं दोस्तों दीपक
प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एक्स का पावर क्या होता है दोस्तों, अगर n है या माइनस n है तो क्या लिखा जाता है, द्विपद प्रसार हमने पढ़ा होगा दोस्तों, द्विपद प्रसार में इसका मान हो जाता है 1 माइनस एन एक्स हो जाता है। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं दोस्तों यदि ऊंचाई जो है दोस्तों पृथ्वी सतह से बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर ऐसा देखते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है दोस्तों, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इस ऊंचाई से, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इसका मान जो है दोस्तों, इसकी एक कंडीशन होती है कि x अगर बहुत छोटा है x से, तभी हम यह द्विपद प्रसार में हम यह लिख सकते हैं। इसी प्रकार में यहाँ पे क्या देखते हैं कि h अपान आर ई दोस्तों क्या है, h अपान आर ई, यदि आर ई बहुत बड़ा है h से, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान दोस्तों एक से बहुत कम आएगा, तो हम क्या द्विपद प्रसार कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे g डैश बराबर हो जाएगा g 1 माइनस 2h अपान आर ई दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रूफ किया कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तन हो रहा है वह कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह से h गहराई पे। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग हम क्या देख रहे हैं, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर। ठीक है, पृथ्वी की सतह से दोस्तों h गहराई पे हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि हमारी कोई पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है दोस्तों आर ई। ठीक है, और साथ ही हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी, इसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है, या पृथ्वी का केंद्र बिंदु ओ है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, मानते हैं कि कोई पिंड जो है पृथ्वी की सतह से h गहराई पे, पृथ्वी की सतह से h नीचे आया, हमारा पिंड कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि यह जो पृथ्वी केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पे होगा, r दूरी पे होगा। इसका मतलब क्या, r बराबर हम लिख सकते हैं आर ई माइनस एच होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आर ई हमारा पृथ्वी केंद्र बिंदु से सतह की ओर था। अब सतह से हमने क्या लिया दोस्तों, h गहराई पे आया। ठीक है, जब सतह से h गहराई पे आया और हमारा पिंड, तो हमने क्या देखा कि केंद्र से अगर स्मॉल r दूरी पे हम माने तो क्या लिख सकते हैं, आर ई माइनस एच, यह हो जाएगा केंद्र से r दूरी पे पिंड का मान। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, हम जानते हैं दोस्तों कि यह जो पिंड है यह हमारा पृथ्वी के इस द्रव्यमान पे है। ठीक है, पृथ्वी के इस द्रव्यमान के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, और हम जानते हैं दो पिंड क्या करते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय बल लगाते हैं। तो गुरुत्वीय बल का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है हमारा जी एम। देखिए अब इस भाग का द्रव्यमान क्या है दोस्तों, एम डैश है। हम मानते हैं कुछ यह स्थिति हमने लेकर रखी है कि पृथ्वी का द्रव्यमान हमें एम डैश प्राप्त हुआ है और दूसरा पिंड जो एम है। ठीक है, यह, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमें द्रव्यमान प्राप्त हुआ दोस्तों एम डैश हुआ, तो इस एम डैश की वजह से और इस द्रव्यमान, अब देखिए यह द्रव्यमान जो बाहर की ओर है इसकी हम गणना नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जो हमारा पिंड है पृथ्वी सतह से h गहराई पे है। h गहराई के बाद जो बचा हुआ पृथ्वी का द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान की वजह से और इस पिंड के द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वीय बल आएगा। ठीक है, ये बाहर वाले द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वीय बल नहीं आता दोस्तों इस पिंड पे। ठीक है, तो जो गुरुत्वीय बल आता है वो उसके अंदर की ओर द्रव्यमान, उसके अंदर जितना भी द्रव्यमान उपस्थित उसकी वजह से आता है। इसका द्रव्यमान हम क्या मानते हैं दोस्तों, एम डैश मानते हैं। ठीक है, तो जी एम डैश एम अपान हमने क्या माना, इसके बीच की दूरी मतलब आर स्क्वायर माना। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं दोस्तों कि एम डैश क्या होता है दोस्तों। एम डैश को अगर हमें लिखना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है, और एक अगर आयतन कितना है 4/3 पाई आर ई है दोस्तों। मैंने त्रिज्या क्या मानी थी, आर ई मानी थी, तो पृथ्वी का त्रिज्या आर ई का क्यूब, यह पृथ्वी का आयतन हो गया। मतलब हमने क्या देखा, एकांक आयतन में पृथ्वी का द्रव्यमान हमें पता चल गया, तो हमें कितने आयतन का निकालना था, इस त्रिज्या के आयतन का निकालना था। तो मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं निकालना, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम डैश जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा एम, और क्या हो जाएगा दोस्तों, आर का क्यूब अपान आर ई का इस आर ई का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें मान प्राप्त हो जाएगा एफ जी का जी एम आर ई का क्यूब अपान आर ई का क्यूब इंटू एम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, आर स्क्वायर भी है। ठीक, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, एक आर ऊपर की ओर बचेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी कर देते हैं कि एक आर ऊपर की ओर बचा कैंसिल करने के बाद। ठीक, और इसके साथ ही दोस्तों अगर हम जानते हैं कि इस पिंड पे अगर जी डैश गुरुत्वीय त्वरण प्राप्त हो रहा है दोस्तों, तो इसकी वजह से भार कितना आ जाएगा दोस्तों, इसकी वजह से भार आ जाएगा एम जी डैश नीचे की ओर। अब क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो भार हमें प्राप्त हुआ है यह भार किस वजह से प्राप्त हुआ दोस्तों, इसी द्रव्यमान जो एम डैश द्रव्यमान की वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण इस पे लगा,
ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण की वजह से जो गुरुत्वीय बल आया दोस्तों, वही बल इस पे भार की बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से लिखते हैं G(m(r)(m) अपान RE का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, mg' हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से m क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच रहा होता है दोस्तों, g बचेगा, m बचेगा, r अपान क्या बचेगा, RE का क्यूब। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम लिखते हैं g'। ठीक है, तो g' हमें प्राप्त हुआ, लेकिन हमें इसे किस फॉर्म में लिखना था, हमें लिखना था इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि r के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमने दिखाया दोस्तों, r के स्थान में लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू। तो पहले हम इसको लिखते हैं, तो g' हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही gm के स्थान पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, GRE का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम GRE का स्क्वायर, और क्या बचेगा, कैपिटल एम। देखिए जीएम के स्थान पे हमने लिखा तो कैपिटल एम तो हट गया। ठीक है, और आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम आर ई माइनस एच लिख सकते हैं। अब क्या बच रहा है दोस्तों, नीचे बच रहा है हमारा आर ई बच रहा है। ठीक है, आर ई का क्यूब, जो वैल्यू कट रही है उन्हें कैंसिल करते हैं। पहले आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल है, एक आर बचेगा, और साथ में क्या बचने वाला है, आर ई माइनस एच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये वैल्यू अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, कैंसिल कर दिए, तो ये बचा। ठीक है, अब ये आर ई का हम क्या करते हैं दोस्तों, इधर भाग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, जी डैश बराबर प्राप्त होता है हमारा जी इंटू 1 माइनस एच अपान आर ई प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या मानते हैं दोस्तों, हम मानते हैं कि यदि आर ई त्रिज्या का मान बहुत ज़्यादा है दोस्तों एच से, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एच अपान आर ई का मान क्या होगा दोस्तों, बहुत कम हो जाएगा एक से। बिल्कुल, क्योंकि आर ई बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ी संख्या से भाग देंगे तो बहुत छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार हम क्या देखते हैं, द्विपद प्रमेय से या द्विपद प्रसार कर सकते हैं दोस्तों। यदि 1 प्लस या 1 माइनस एक्स पावर क्या दोस्तों n है, तो अगर x का मान क्या हो दोस्तों, बहुत छोटा हो x से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा जी डैश बराबर हो जाएगा दोस्तों g इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसका पावर एक ही मानेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा h अपान आर ई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें पृथ्वी की सतह से h गहराई पे भी मान प्राप्त हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। इस प्रकार हमने सिद्ध किया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।